बस। जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं बताता हूं कि वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बाढ़ें आई, मेघ वर्षा उस घर पर टकराई, पर लेकिन वो घर जीवन रूपी घर क्या रहा? स्थिर रहा। पर जो मेरी बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता, मैं बताता हूं कि वो मनुष्य किसके समान है? वो मनुष्य उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू के ऊपर बना, रेत के ऊपर बनाया। बाढ़ें आई, मेघ वर्षा उस घर पर टक्कर लगी और वो घर गिरकर क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। जीवन रूपी घर क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। पौलुस ने जो है रोमियो की, जो कुरिन्थियों की पत्री, उसमें लिखा है, जब पृथ्वी पर ये डेरा सरी का जो घर है जब गिराया जाएगा तो हमें स्वर्ग में प्रभु की ओर से एक घर मिलेगा। तो ये जो है घर किसको दर्शाता है? ये हमारे जीवन को दर्शाता है। यहां पर प्रभु कहता है कि जो मेरी बातें सुनकर, मतलब प्रभु कौन है? हम उस वचन में देखेंगे 7:21 भी पढ़िए। 7:21। हाँ, एक जन पढ़ो, एक जन। जो मुझसे हे हाँ प्रभु कहता है, हाँ, उनमें हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु बस जो मेरे स्वर्ग के बस पिता की इच्छा पर चलता है। तुम मुझे हे प्रभु कहते हो। जब तुम मेरी बातों को सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, तो फिर तुम मुझे हे प्रभु क्यों बोलते हो? देखो, बोल क्या रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह कौन है? मसीहा है ना? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह प्रभु है। मतलब तुम मुझे हे प्रभु बोलते हो, पर लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं सुनते, मेरी बातों को नहीं मानते, तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? ये वही चीज है। इसको थोड़ा सा और पढ़ दीजिए, और पढ़ दीजिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हाँ, मतलब जो हे प्रभु कहने वाला जो व्यक्ति है, पहले तो यह है कि तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम स्वर्ग राज्य में नहीं जाओगे। तुम यह मानते हो कि मैं मसीह हूं, मैं प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, या मैं उसका भय मानता हूं, या मैं जो है मसीह हूं, या प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मुझे बचा लेगा। ये बिल्कुल भी गलत फहमी में मत रहना। हे प्रभु तुम मुझे क्यों बोलते हो? क्योंकि हे प्रभु बोलने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वही प्रवेश करेगा जो प्रभु की इच्छा पर चलता है, जो प्रभु की मर्जी को पूरा करता है। प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी क्या है? अभी तक आपने इस बात को जाना है? आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है भाई और बहनों। प्रभु के चरणों पर उपवास लेकर
प्रार्थना में बैठ के आपको अपने विषय में प्रभु की क्या इच्छा है, दूसरे के बारे में नहीं, अपने ही विषय में कि प्रभु की क्या इच्छा है, उसके लिए आप जो है प्रभु से प्रार्थना करो। क्योंकि प्रभु की जो इच्छा को जो पूरा करेगा वही प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका इस पृथ्वी पर और प्रभु में रहना, ये सब कार्य करना, ये एक ही बात है, जो प्रभु की इच्छा को जानना कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, और वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए आप जब तक इस बात को नहीं जानेंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है, तब तक आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब चीज प्राप्त करें, चंगाई प्राप्त करें, छुटकारा प्राप्त करें, आशीष पाएं, घर, मकान, बच्चे, शादी ब्याह, सब कुछ हम प्राप्त करें, और हम स्वर्ग से ही हमें प्रभु वंचित कर दे, तो ये सब चीज़ों से हमें कोई लाभ और फायदा नहीं होगा। हमारा उद्देश्य ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, अनंत जीवन पाना है, अपने पापों का उद्धार के लिए प्रभु ईश्वर से क्षमा को प्राप्त करना है। यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य उद्देश्य है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे जो मेरी इच्छा पर चलते हैं। आपको कम से कम प्रभु में आए हुए बहुत किसी को समय हो गया है, फिर भी किसी को अगर 1 महीना भी अगर हुआ है प्रभु में आए हुए, या 1 हफ्ता भी हुआ है, उस व्यक्ति के लिए भी है कि उसको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा का मतलब क्या है? प्रभु की इच्छा का मतलब ये है कि कम से कम आप इस बात को जानो कि प्रभु की इच्छा ये है कि मैं प्रभु के वचन को पढूं, प्रभु की इच्छा ये है कि मैं प्रार्थना करूं, प्रभु की इच्छा ये है कि मैं सुसमाचार सुनाऊं, प्रभु की इच्छा ये है कि मैं ये काम करूं, मैं यहाँ जाऊं, है ना, या मैं ना करूं, है ना, या ये करना है या ये नहीं करना है। मतलब प्रभु की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। आपको प्रभु की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर और आगे थोड़ा सा पढ़िए। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, एक कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। यहां पर हम देखते हैं कि उस दिन बहुत सारे लोग, मतलब उस दिन बहुत सारे लोग आकर मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, तो हमने तेरे नाम से भविष्य, प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना, कि तुम कौन हो? तो वो कहेगा, प्रभु तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी की, दुष्ट आत्मा निकाली, है ना, तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म किए। तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता है, कुकर्म करने वाले, मेरे सामने चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब यही है कि प्रभु केवल उनको जानता है जो प्रभु को जानते हैं, है ना। यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रभु कह रहा है कि तुम तो मुझे जानते हो, पर लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता, और इसलिए तुमने जो कार्य किए हैं वो सब कुकर्म है। मतलब प्रभु की इच्छा के अनुसार तुमने नहीं किया, तुमने इस बात को जाना ही नहीं कि प्रभु की इच्छा है या नहीं है।
तुमने वो कार्य किया है, इसलिए वो तुम्हारा काम जो है भविष्यवाणी करना और दुष्ट आत्मा निकालना और बहुत आश्चर्य कर्म करना, ये तुम्हें बिल्कुल भी परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जाएंगे। और बिल्कुल भी ये चीजें जो है इस बात को प्रमाणित नहीं करती कि हम प्रभु को जानते हैं। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता है, कुकर्म करने वाले मेरे सामने चले जाओ। यहां पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना, इसलिए प्रभु उनको इस प्रकार से उनके विषय में कह रहे हैं। और हम एक और वचन को देखेंगे, वो है 7:15। वहां पर लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़िया हैं। तुम उनके फलों से पहचान लोगे, क्योंकि झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छे पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाएगा। इस प्रकार उसने फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यहाँ पर कहा गया है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के वेश में तुम्हारे पास आते हैं। ये झूठा भविष्यवक्ता यहाँ पर क्या है, इसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि ये झूठा भविष्यवक्ता पास्टर है, और दूसरे लोग अंदाजा लगाते हैं यहाँ पर कि ये झूठा भविष्यवक्ता एक विश्वासी है, क्योंकि भेड़ के वेश में आता है ना। भविष्यवक्ता तो मतलब पास्टर, और जो है भेड़ के जो वेश में आने वाला ये विश्वासी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि उनसे तुम सावधान रहो, और हकीकत में ये भविष्यवक्ता है ही नहीं। आप ये देखो, इसको क्या यहाँ पर वो नाम दिया गया है। जैसे हम कई बार दुकानों में जाते हैं और दुकान पर एक डब्बे के ऊपर एक लेबल लगा रहता है, शुद्ध घी, शुद्ध घी, देसी शुद्ध घी। देसी शुद्ध घी का मतलब क्या है भाई? देसी और शुद्ध घी क्यों लगा रखा है? उसके अंदर अगर मिलावट है तो आप इसके ऊपर ये लेबल लगा के रखेंगे कि देसी शुद्ध घी, नहीं तो आपको उसमें ये लेबल लगाने की जरूरत ही नहीं है, केवल घी लिखने की जरूरत है। पर यहां पर क्या किया गया है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। इसका मतलब यही है कि जो लोग कहते हैं कि देखो एक पास्टर वो ऐसे कर रहा था, एक विश्वासी ऐसे कर रहा था, है, या एक व्यक्ति ऐसे ऐसे काम कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना वो पास्टर, ना वो विश्वासी, ना वो व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आप समझते हो कि वो झूठा भविष्यवक्ता, और किस रूप में? भविष्यवक्ताओं के रूप में आ सकता है, वो भेड़ के रूप में भी आ सकता है, वो हमारे निकट से निकट। मैं एक चीज़ और इस वचन को खोलकर मैं आपको बताऊं कि वो हमारी पत्नी के रूप में भी हो सकता है, वो हमारे बेटे के रूप में भी हो सकता है, वो हमारी बेटी के रूप में भी हो सकता है। वो अगर हम चौकसी ना करें तो वो हम भी हो सकते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि पेड़ की जो पहचान है वो उसके फल से होती है। अब मैं इन दिनों में मैं एक जगह जब मैं गया
और वहाँ मैं बहुत याद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एकदम कुछ समय के बाद ही एक व्यक्ति के बारे में मुझे ये बात प्रभु ने मुझे याद दिलाई कि इन व्यक्ति के जीवन में जो भी प्रॉब्लम, समस्या है और परेशानी है, वो किस कारण से है। तो मुझे पता चला कि वो व्यक्ति भगत थे, है ना। और आज मैं आपको बता दूं कि ये जो भविष्यवक्ता, कई लोग भविष्यवक्ताओं को ये मानते हैं कि ये पास्टर या विश्वासी या नहीं, ये वो भविष्यवक्ता वो भी हैं जो हाथ देखते हैं, जो बाबा के रूप में बैठे हुए हैं अपनी एक जगह स्थान को ग्रहण करके, और उनके शिष्य लोग आते हैं और वहाँ सिर झुकाते हैं और पूछते हैं कि बाबा जी बताओ, हमारे आगे आने वाले दिन जो है दुख में होंगे या सुख में होंगे, हमारे साथ क्या अच्छा या क्या बुरा होना है। भैया तुम भी जानते हो, ये तुम अपने जीवन को अच्छा करना चाहोगे, अच्छा हो जाएगा। और अगर आप अपने जीवन को अगर बहुत बुरा बनाना चाहोगे तो आपका जीवन बहुत बुरा ही में भी चला जाएगा। वो कुछ नहीं मालूम है, उससे ज़्यादा तुम्हें मालूम है। तुम उनसे ज़्यादा धार्मिक हो, उनसे ज़्यादा पवित्र हो। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु को जो सामर्थ्य दिया था प्रभु ने, हालेलुया, और हम परमेश्वर की संतान होने के साथ वो अधिकार, वो सामर्थ्य हमारे पास में भी होता है। हम जिनके पास जा रहे हैं, किन के पास जा रहे हैं, किन से क्या बोल रहे हैं, किन के ऊपर क्या विश्वास कर रहे हैं, जबकि हम कौन हैं, है ना। परमेश्वर ने इसके लिए तो बिल्कुल हमें नहीं चुना था। ऐसा तो प्रभु ने नहीं सोचा था कि हम प्रभु की बेइज्जती कराएंगे या प्रभु के पवित्र नाम को अपवित्र करेंगे, ये कभी प्रभु ने नहीं सोचा था। पर लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कर करके प्रभु के विषय में बहुत बड़ा गुनाह को हम कर रहे हैं। प्रभु कहता है कि उसके फलों से तुम उनको पहचानोगे। ऐसा बुरा हाल मैं देख रहा हूँ। मैं अभी हाल फिलहाल एक परिवार, एक व्यक्ति के विषय में मैंने देखा कि उस परिवार के अंदर कितनी तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऐसे विद्या वगैरह ये सब चीज़ें होती थी। इतना उसमें लिप्त थे वो, और उनको आंख मूंद ली थी, कान बंद कर लिए थे सच्चाई सत्य से, और अपने पैसे को पानी की तरह बहाना। उस समय पर कोई किसी से भी बात नहीं कर रहा था, सब अपने एटीट्यूड में रहते थे सारे लोग। और जब पाप करते 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 पाप का जब घड़ा भर गया, जब वो उछलने लगा ऊपर, तब हर एक व्यक्ति का गरूर जो है टूट गया। हर एक व्यक्ति जो आसमान में जो उड़ रहा था वो नीचे आ गया, और वो अपने आप को महसूस करने लगा। मैं तो सोच रहा था कि मैं तो पंछी के समान उड़ने वाला हूं, मैं तो अब कीड़े मकोड़े के समान जमीन पर रह रहा हूं। ये सी दिशा, ऐसी दिशा, क्योंकि शैतान जो है ना, हर एक चीज का जो है चुन चुन कर बदला लेता है, छोड़ता नहीं है वो। उससे एक ही तरीका है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु के शरण में आ गए तो प्रभु ही तुम्हें उससे बचा सकता है, नहीं तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। हमारे पास में, आप लोगों के पास में भी कितनी बड़ी गवाही है। जितना अनुभव मेरे पास है ना, कितने साल मुझे आपके साथ में हो गया ना, उतने सालों का अनुभव आपको भी है। आपको भी ये सब बातें बहुत अच्छे तरीके से आती है। अगर मैं आपको प्रचार के रूप में खड़ा कर दूं, आराधना के रूप में खड़ा कर दूं, और सेवकाई करने के लिए खड़ा कर दूं, प्रार्थना करने के लिए भी खड़ा कर दूं ना, चंगाई के लिए, परमेश्वर आपके द्वारा भी इतने लोगों को चंगाई देगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है,
खुशी की बात यह है कि प्रभु के साथ मेरा कैसा संबंध है ना। प्रभु के साथ आप सुसमाचार किसी को बताइए, प्रभु के बारे में किसी को भी मतलब प्रार्थना कीजिए, किसी को भी, सब लोग बचेंगे आपके द्वारा से, पर लेकिन ये गारंटी नहीं है आप बचें। आप जब अपने जीवन के ऊपर साथ साथ दूसरों से भी ज़्यादा आपको सबसे पहले अपने जीवन के ऊपर ध्यान देना है। पहले अपने आप को ही बचाने का काम करना है, फिर उसके बाद में हो सके तो हम दूसरों को भी बचाने का काम करें। इस कारण से हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम उनके फलों से, जब हम मजदूरी शाम तक करते हैं तभी तो शाम को ही तो मजदूरी मिलती है हमें। कई लोग कहते हैं ड्यूटी काम पर गए और काम किया नहीं, एक ईंट उठाए नहीं, एक तसला मसाले का उठाया नहीं, कन्नी हाथ में पकड़ी नहीं, है ना, कुछ भी काम की शुरुआत भी नहीं की, ड्यूटी पर जाके, काम पर जाकर, और मालिक से कहने लगे आज की दाढ़ी मेरे हाथ में पहले रख दो, तब उसके बाद मैं काम करूंगा। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। शाम तक, और हो सकता है ऐसा भी मालिक मिल जाता है आपको कि तुम शाम को पैसा मांगोगे, वो कहेगा दू क्या एक थप्पड़ खींच के। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे साथ चलना, मैं आपको दिखाऊंगा। दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में और यहाँ मेरठ में भी हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि तुम पैसा मांगोगे ना, शाम तक मेहनत करके पैसा मांगोगे ना, तो कहेगा थप्पड़ दूं क्या। अगर आपने एक भी जवाब बोल दिया, क्योंकि वो बॉडी फिल्टर है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, बहुत ऊंची जाति का है, बहुत मतलब गुंडा टाइप, बदमाश टाइप का है, उसके सारे रिश्तेदार, कोई जज है, कोई पुलिस में है, कोई कहीं अधिकारी है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, और वो बहुत ही कुछ पैसे वाला व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है। वो सोचता है कि मेरे से ज़्यादा कोई पैसे वाला, ताकतवर कोई भी व्यक्ति मेरे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप उसके सामने ये भी नहीं बोल सकते कि भैया मैं अपने काम के ही पैसे तो मांग रहा हूँ, चुपचाप आप चले आओ, नहीं तो आपको पीटेगा। मजदूरी की तो वो तो की पैसा मांगा तो आपको पिटाई भी मिली, और चुपचाप वहाँ से निकलने में ही फायदा है। मैंने खुद ऐसे किया, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मजदूरी मांगी तो उसने कहा दू क्या भी थप्पड़ खींच के, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मजदूरी करने की, खाना खिला तो दिया था तेरे को, वो मजदूरी तो थी। चुपचाप मैं चला आया था। और ऐसे लोगों के अंदर न शैतान भरा हुआ है। ऐसे लोग बोलते नहीं, वो करते ही ऐसा। तो इसलिए कहने का मतलब मेरा यहां पर यही है कि मजदूरी मतलब जो यहां पर कहा गया है कि उनके फल से तुम उनको पहचान लोगे, क्योंकि अच्छा पेड़ कभी बुरा या निकम्मा फल नहीं लाता, निकम्मा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ला सकता। पेड़ की जो पहचान होती है वो उसके फल से ही होती है। इसलिए कई बार हम सोचते हैं पेड़ लगा दिया और बहुत, पर लेकिन आप उसे नहीं जानते उसके बारे में। और ऐसे भी पेड़ होते हैं कि जो पेड़ बहुत लगाया, अच्छा बड़ा खूब फूल कुछ, पर लेकिन उसमें फल ही नहीं आते। आज भी हमारे गांव के अंदर आप आम के बाग लगाओ, आम के बाग लगाओ आप, आम का पेड़ खूब बड़ा होगा, इतना बड़ा पेड़ होगा, पर लेकिन एक आम नहीं लग सकता। ये एक प्रकार का उस क्षेत्र के अंदर, हमारे उस झील के अंदर आम नहीं मिलेगा आपको। और पेड़ मिलेंगे, आज भी मिलेंगे पेड़ आपको, पर लेकिन लगाते हैं पेड़, पर लेकिन उसमें फल नहीं मिलेगा, फूल भी तक नहीं आता। उन पेड़ों को लोग क्या करते हैं, काटने के लिए, लकड़ी के लिए, वैसे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी असली पहचान होती है उसके फल से।
तो कहने का मतलब मेरा यहां पर यही है कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। हमें उनके फलों से पहचानना है। आज यहां पर हम देख सकते हैं कि उन लोगों को फलों से तुम क्या कर लोगे, पहचान लोगे। अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं लाता, निकम्मा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ला सकता। और यहां आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक, सकेत फाटक जो है वो दर्शाता है दुख, कष्ट और मुसीबतें हैं, बीमारी, समस्या, गरीबी, है ना, हर एक प्रकार का जो संघर्ष उसको दर्शाता है सकेत फाटक। और सकेत फाटक ऐसा भी होता है कि जब आप जाओगे तो एक पैर के रास्ता है, इधर खाई है उधर खाई है, और आप अगर उस पैर फिसल गया आपका और आप गिर भी गए, तब भी मैं आपको बता दूं कि आप नष्ट नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए, क्योंकि आपने कौन सा मार्ग चुना, सकेत। सकेत, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर सकेत का मतलब यही है, क्योंकि हम जो है प्रभु में आने के बाद बीमारी या दुख, परेशानी या इस तरीके की परिस्थिति में भी हैं अगर हम हैं प्रभु में आने के बाद, तो हमें क्या लाभ, क्या फायदा हमें हुआ प्रभु में आने के बाद। अगर ये प्रभु में आने के बाद में भी ये सारी चीजें हमारे जीवन में आएंगी या हमारे जीवन में ये सारी चीजें होंगी, तो क्या हमें लाभ फायदा है प्रभु के बारे में। मैं आपको एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आपको लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है प्रभु में होने के, क्योंकि सकेत का मतलब यही है छोटा रास्ता, छोटा दरवाजा, और उससे आपको जो है बिना कठिनाई से आप उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकते। आप बिना कठिनाई के उसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जैसे प्रभु ने, आदम ने जब पाप किया था और प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन किया, तो प्रभु ने अदन की वाटिका में से उनको निकाल दिया और कहा कि मनुष्य हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए हम क्या करें, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष की तरफ हाथ बढ़ाकर उसका फल को खा ले और वो हमेशा सदा सदा अमर हो जाए, स्वर्गदूत की तरह। स्वर्गदूत, आप सोचते होंगे स्वर्गदूत इतना मतलब परेशान करता है, दुष्ट आत्मा ये इतना सताता है प्रभु के लोगों के दिनों रात, प्रभु इसको पकड़कर मार के सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देता। प्रभु कर देंगे, पर लेकिन स्वर्गदूत अमर हैं, वो स्वर्ग में जाने के बावजूद भी जिंदा ही रहेंगे, और ताकि जो विश्वासी भी को भी वहां डाला जाए तो वहां नरक में जो पीड़ा कौन देगा, वो स्वर्गदूत ही तो देंगे। आज यहां भी पृथ्वी पर पीड़ा दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं ताकि आप प्रभु को ग्रहण कर लें, है ना। अब जब नरक में जाएंगे तो नरक में तो वहां स्वर्गदूत ही होगा, नरक के लिए, स्वर्गदूत के लिए नरक बनाया गया है। अब जब वहां पर आप जाएंगे तो आपको परेशान करे, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं, आप ये मत समझना आपके लिए बोल रहा हूं, ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो प्रभु में विश्वास नहीं करते, उन लोगों के लिए। तो कहने का मतलब उनको परेशान करेंगे ही करेंगे, पर यहां पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो है अमर है, इसी तरीके से मनुष्य भी फल खाकर अमर न हो जाए और उसी अवस्था में हमेशा जीवित रहे। इसलिए ज्वालामुखी तलवारों को नुक्त किया और उस अदन की वाटिका से परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। और आप देखते हैं उसी के बाद बीमारी, दुख, परेशानी, संकट, मुसीबतें, प्रॉब्लम इंसान के जीवन में उसी समय से आना आरंभ हो गए। और अब अगर जीवन के वृक्ष के पास जाना है, उस जीवन को प्राप्त करना है, तो उसके लिए एक दरवाजा है छोटा,
उसके लिए एक मार्ग है छोटा। आप सोचो, यीशु मसीह कहता है कि मैं मार्ग और मैं सत्य और जीवन हूं। आप सोचो यीशु ने कितना कष्ट उठाया, तो वो मार्ग है तो कैसा मार्ग है वो कष्ट दुख वाला मार्ग है, वो बहुत छोटा सा मार्ग है। कहने का मतलब मेरा यहां पर यही है कि अगर आप उससे प्रवेश करते हैं, आपका पैर फिसल जाता है। आज मैं देखता हूं कितनी गाड़ियां जो जलती हैं, खाई में गिरने के बाद में ना गाड़ी का कुछ बचता है, ना इंसानों का कुछ बचता है। पहाड़ गिरा ऊपर से और एकदम पता नहीं कहां चले गए लोग, गाड़ी कहां चली गई। आपको वहां जाना है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। आपको मालूम है कितनी बड़ी बड़े पहाड़ों के अंदर से ट्रेनें जा रही हैं नीचे से। कभी न कभी तो भूकंप, ज्वालामुखी, कुछ भी ऐसी घटनाएं घट के और कुछ भी ऐसा हादसा हो सकता है। आप क्या सोच सकते हैं? आप जहां जा रहे हैं वहां के लिए मार्ग वही है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। चाहे वो सड़क का रास्ता हो, चाहे वो ट्रेन का रास्ता हो। देखो, हेलीकॉप्टर क्रैश से भी क्या होता है, पहाड़ से टकरा जाता है, पेड़ से टकरा जाता है, मौसम खराब होने के कारण क्रैश हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। हवाई अड्डा भी, वो भी यात्रा भी सफल नहीं है। अब कितने इतिहास में आप उठा के देख लो, पूरी की पूरी प्लेन क्रैश हो गई, लोग मर गए। कहां जा रहे थे? किसी न किसी देश में जा रहे थे, कहीं ना कहीं से यात्रा कर रहे थे, पर लेकिन क्या हुआ उनके साथ में? कहने का मतलब है रास्ता वही है, चाहे तुम एरोप्लेन ले लो, एरोस्टार से ले लो, या ट्रेन से ले लो, या बस से ले लो, या पैदल की यात्रा ले लो, रास्ता वही है। यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि सकरे मार्ग से प्रवेश करो ताकि तुम जीवन में पहुंच जाओ, जीवन प्राप्त करो। चौड़ा चाकोर और चौड़ा फाटक, उससे प्रवेश मत करना, क्योंकि वो सीधा कहां ले जाएगा? तुम्हें विनाश की तरफ ले जाएगा। आज लोग दुख परेशानी से बचने के लिए ही ये सारी चीजें करते हैं और फिर भी वो दुख परेशानी से बचते नहीं हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, कुछ दिन का जीवन में दुख परेशानी उठाना ज्यादा मतलब मुश्किल है, या हमेशा हमेशा की जिंदगी में जाना दुख परेशानी उठाना मुश्किल है। मैं इसलिए कभी भी बीमार हो जाऊं, मैं प्रार्थना नहीं करता चंगाई के लिए। कभी कोई दुख परेशानी आए, मैं कभी प्रार्थना नहीं करता प्रभु ये हट जाए। प्रभु का एक योजना, एक मकसद, एक उद्देश्य है। प्रभु को मुझे वहां तक ले जाना है, वो मेरे जीवन में सारे कार्य करने हैं। मुझे प्रभु को स्ट्रांग, मजबूत बनाना है। मेरे जीवन में परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहता है। हालेलुया, मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं प्रभु मुझे सामर्थ्य दे इसे सहने की, ताकि मैं सह सकूं, क्योंकि मैं तो प्रभु में हूं ही, मैं तो विश्वास करता ही हूं। प्रभु मेरे जीवन में, मैं प्रभु आपसे प्रार्थना करूं या ना करूं, तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ बुरा थोड़ी करेगा, मेरे साथ बुरा थोड़ी मेरे लिए सोचेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें क्या चाहिए। तो हमें उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना जो जानते नहीं, प्रभु को मानते नहीं, जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है हमें। वो प्रभु को जाने, माने, विश्वास करें, और जब जानते मानते प्रभु विश्वास करते हैं, प्रभु उनके जीवन में काम करता है। जब ही काम करता है उनके जीवन में, नहीं उससे पहले काम नहीं करता प्रभु उनके जीवन में। इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि जो चौड़े रास्ते से, चाकोर और चौड़े फाटक से जो प्रवेश कर रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं? मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत लोग हैं, ऐसे लोगों की संख्या जो है बहुत है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है? सकरे, प्रभु ने कहा सकरा है वो मार्ग और सकेत है वो फाटक जो जीवन को पहुंचाता है। आप देखना है, जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह ही, और हमें कितना कष्ट दुख हमारे लिए वो उठाता है ना। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि
एक दो वचन और मैं पढ़ के और मैं समाप्त करूंगा। आगे हम देखते हैं कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और तू अपने भाई के आंख के तिनके को क्यों देखता है, जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं। जब तेरी आंख में ही लट्ठा है तो तू कैसे कह सकता है अपने भाई से कि मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं। यहां पर जो है ये दोष के बारे में बताता है। और आज मैं आपको बता दूं कि ये जो बात है हम इसको बहुत साधारण समझते हैं, पर लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत गंभीर बात कही गई है प्रभु के वचन में। दोष शब्द जो है इस पर आप मनन करना, इसके बारे में आप सोचना, ये है क्या दोष। क्या जितना आसान से हम पढ़ रहे हैं, जितना आसानी से मैं बोल रहा हूं आपके बीच में, या जैसे आप सुन रहे हैं, क्या ये इतना आसान और सरल है? बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यहां पर या क्या कहता है, दोष मत लगाओ। आज क्या है, ये चीज ना बहुत आसान हो गई है, पर लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप ऐसा करते हैं, है ना, तो आप क्या कर रहे हैं? आप खुद भी एक दोषी हैं। जब आप किसी पर दोष लगाते हैं तो आप एक बात को यह भी जान लो कि आप भी दोषी हैं, दोषी हैं। और यहां पर जैसे कहा गया है कि तू क्यों कहता है कि मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं, जब तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं सूझता। लट्ठा मतलब एक खम्मा बिजली का, और तिनका मतलब इतना छोटा सा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। पर यहां पर हम देख सकते हैं तिनका दूसरे का देख लिया, पर लेकिन अपनी आंखों का लट्ठा नहीं दिखाई दिया। और हकीकत बात यही है कि आंख में अगर लट्ठा है तो तिनका को कैसे देख सकते हैं? इसलिए यहां ये जो चीज है, ये जो शब्द है, ये इतना आम शब्द बन गया है कि आज जो हर एक व्यक्ति यही काम करने में लगा हुआ है। मतलब दोष का मतलब है कि उस व्यक्ति को, है ना, मतलब उसकी जो उसको गलत ठहराना। जैसे एक स्त्री को कुछ लोग पकड़ कर लेकर आए यीशु के पास और कहने लगे इसने व्यभिचार किया है, और वचन में लिखा है कैसे स्त्री को पत्थर वार करके मार डाला जाए। पर लेकिन अकेले कोई व्यभिचार नहीं करता है, कोई ना कोई तो पुरुष होना चाहिए। पर लेकिन यहां पर पुरुष लोग अंजाम लगा रहे हैं, उस स्त्री को ऊपर दोष लगा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं। यीशु ने क्यों उस स्त्री को, जबकि वो सच बात थी, झूठ नहीं थी, क्योंकि झूठ होती तो यीशु ये नहीं कहते कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा अब से तू कभी पाप मत करना। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, दोषी थी वो स्त्री, पर लेकिन यीशु ने फिर भी दोष क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यीशु मसीह इस वचन के आधार पर अगर वो दोष लगाते तो वो खुद भी दोषी ठहरते। इसलिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं
कि अगर हम इंसान ना होकर अगर हम स्वर्गदूत हों, है ना, और तो हम इंसानों के ऊपर दोष लगा सकते हैं क्योंकि हम इंसान नहीं है। पर लेकिन हम इंसान होकर कैसे इंसान के ऊपर दोष लगा सकते हैं? इसलिए जितना गुनहगार दूसरा व्यक्ति को हम ठहराते हैं उतने गुनहगार हम भी हैं। पर लेकिन जब हम अपने दोष, अपनी कमी को, अपनी घटी को, अपनी कमजोरी को, अपने गुनाहों को जब हम ये जानते हैं और जब उसे मान लेते हैं प्रभु के सामने, तो उसको प्रभु क्षमा कर देता है। हमें यहां क्या करना चाहिए? हमें दोष नहीं लगाना चाहिए, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, किसी को गलत बुरा नहीं ठहराना चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्या अगर वो व्यक्ति जो भी सोच सकता है अपने बारे में वो सोचेगा, आप दोष उसे किसी और हल्की सी बात पर लगा रहे हो, पर लेकिन उसका मतलब बहुत एक बड़ी बात का निकल के आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? दोष नहीं लगाना चाहिए, कि ताकि आपके ऊपर भी, अगर आप इंसान के ऊपर दोष लगाएंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर दोष लगाएगा। देखो कितनी हल्की बात है, हम इंसान के ऊपर दोष लगा रहे हैं, प्रभु हमारे ऊपर दोष लगा रहा है। क्योंकि प्रभु का वचन हमें दोष, क्योंकि जिस तुम दोष लगाओगे तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। कौन लगाएगा? हमारे ऊपर। मनुष्य को तो हमने दोषी ठहरा दिया, फिर और कौन दोष लगा सकता है? परमेश्वर के अलावा कोई नहीं लगा सकता। पर लेकिन प्रभु दोष हमारे ऊपर लगाएगा। ये हम दोष लगा रहे हैं मनुष्य के ऊपर, ये कितना भारी पड़ेगा हमारे ऊपर। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष न लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए। हमें क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। हमें खुद भी क्षमा मांगनी चाहिए। ऑटोमेटिक जिस नाप से हम नापेंगे उसी नाप से परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? हमें नापेगा। हम दूसरे को जैसे नाप से नापेंगे उसी नाप से परमेश्वर हमारे लिए नापेगा। हम अपने गुनाहों की क्षमा को डायरेक्ट नहीं प्राप्त करते हैं, हम अपने क्षमा को इनडायरेक्टली प्राप्त करते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तब हमें क्षमा मिलती है। जब दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं तब हमें प्रार्थना मिलती है। दूसरों को जब हम आशीष के बारे में सोचते हैं तब हमें आशीष मिलती है। जब हम भलाई करते हैं तब हमारे साथ कुछ भला होता है। ये एक प्रकृति का नियम है और यही प्रभु का वचन भी हमें सिखाता है। भाई और बहनों, अगर आशीष पाना है तो हम स्वार्थी नहीं बनना है। प्रभु कहता है कि तुम्हारा स्वभाव जो है ना, कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह जैसा होना चाहिए, जो अपने हित की नहीं दूसरों के हित की चिंता करना चाहिए। अभी आप जो है सिर्फ और सिर्फ आप प्रार्थना करने के बारे में सोचें, वचन पढ़ने के बारे में सोचें, सुसमाचार सुनाने के बारे में सोचें, सेवकाई करने के बारे में सोचें। हालेलुया। प्रभु की सेवकाई को बेदारी बढ़ोतरी आए, प्रभु की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। आप उसके बारे में सोचें, परमेश्वर के काम के राज्य के बारे में सोचें, प्रभु की सेवकाई के लिए बारे में सोचें, उसके लिए काम करें। तन से, मन से, धन से, हर एक रीति से आप प्रभु के लिए क्या हो जाए? समर्पित हो जाए, तैयार हो जाए कार्य करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि आप जो है कितनी यहाँ पर बताया गया है कि तुम जब दोष लगाते हो तो दूसरे के अंदर कितनी छोटी सी कमी है। और आप किसी के बाल को भी नोट कर लेते हो कि इसके बाल की ऐसे लट लगी निकली हुई है। आज देखो इसका जो है ये सूट जो है, जो दुपट्टा जो है सूट के मैच से मिल नहीं रहा है। आज कुछ मतलब देखो अजीब सा लग रहा है। ये सारी चीज हैं, ये क्या करती हैं? दोषी तो है ये सब कुछ, है ना। देखो कितने इतरा के हैं चल रही है। देखो ये बात करने का देखो कैसा एटीट्यूड है ना। एक दूसरे से बिना मतलब से हम जलते हैं, एक दूसरे से नफरत करते, घृणा करते हैं एक दूसरे से।
ऐसे दुश्मन के बारे में जैसे सोचते हैं ऐसे एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। अरे हमें देखते समय हमारी आंख नरम हो जानी चाहिए। अरे हमारी बहन है, अरे हमारा भाई आ गए, अरे मसीह में, अरे हम सब एक परिवार के आज बच्चे सब एक साथ हम क्या हुए, इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे से लिपटे, जी जान से क्या करें, प्रेम करें, एक दूसरे से आदर करें, इज्जत रिस्पेक्ट दें, है ना। किसी के भी विषय में हमारी जुबान से किसी की बुराई, किसी की हमारी जुबान से नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि हमें ऐसा, मतलब कहने का मतलब है कि क्या हम मतलब एक पिता की संतान होकर क्या हम अपने आप में लड़ेंगे झगड़ेंगे? नहीं, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है, लो ये मेरे पास है। तुम्हारे पास भोजन नहीं है, मेरे पास है, लो। हम सब मतलब देखो, पुराने सदी की जो कलिसिया थी, पहली सदी की जो कलिसिया थी वो कैसी थी? सब कुछ उनके साथ एक सा, जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट किया करते थे। उनमें कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं हुआ करता था, कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता। बीमार होते थे प्रचिन्न, सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। प्रचिन्न कौन है? प्रचिन्न का मतलब पास्टर भी है। प्रचिन्न का मतलब जो है सभी मसीह भाई बहन, वो उसको घेर के इकट्ठे होके, कोई कुछ कैसे भी प्रार्थना कर रहा है, कोई कैसे प्रार्थना कर रहा है, कोई कैसे, वो उसको चंगाई दे देते थे। उसके पाप भी होते थे वो भी क्षमा हो जाते थे। और वो मरने वाला व्यक्ति होता था वो भी जीवित जीवन मिल जाता था, वो मरता नहीं था, उसको जीवन मिल जाता था। ऐसे था, मतलब इतनी सामर्थ्य थी कि मुर्दे तक भी उस कलिसिया में जिंदा होते थे। आज उसी प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि वो ही सामर्थ्य हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। और वो कब आएगी हमारे जीवन के अंदर? आप सोचो, अगर ऐसा आपके हृदय के अंदर प्रभु के प्रति प्यार हो जाए, और जब प्रभु के प्रति का प्यार का मतलब यही है कि इंसान के प्रति भी प्यार होना चाहिए, जभी तो आप सुसमाचार सुना सकते हैं, जभी तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, जभी तो आप प्रभु के बारे में उनको बता सकते हैं। आपको दुश्मन से भी आपको प्यार की दृष्टि से देखना चाहिए। वो एक अलग बात है, उसको शैतान उसके सिर में ठूस कर भरा हुआ है ना। पर लेकिन आप जो है प्रभु के जन हैं, आप ही तो उसको ऐसे दृष्टि से देखेंगे। इतना प्यार करने वाले दुनिया में अगर कोई है तो वो आप ही तो हैं, उसको समझने वाले, है ना। कहने का मतलब है प्रभु ने वो प्रेम, अपना प्रेम आपके अंदर डाला है, और ऐसे करने के लिए आपने इसको आज्ञा दी है, चाहे कितनी भी कठिन बात क्यों ना हो, उसने ये आज्ञा दी है, उसको हमें पालन करना चाहिए। प्रभु कहता है तेरी आंख में लट्ठा है, मतलब कितने बड़े गुनहगार, कितने बड़े हम जो हैं, कितने आप सोचो कितने बड़े गुनाह है हमारा, कितने बड़े गुनहगार हैं हम प्रभु के सामने। और हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम बहुत अच्छे हैं। दोष लगाने के पीछे कारण हमारा यही है कि मैं ठीक हूँ, सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, यही कारण है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ये देखना चाहिए कि ये दूसरा व्यक्ति गुनहगार है, ये इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, पर लेकिन उससे बड़ा गुनहगार मैं। पौलुस कहता है जितने पापी हैं उन सबसे पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और प्रभु ने मुझ पर दया की है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने आपके ऊपर दया की है। और आप कितने बड़े पापी, कितने बड़े गुनहगार, कितनी बड़ी कमी, कितना बड़ा दोष आपके जीवन के अंदर है, फिर भी परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको अपने सीने से, गले से लगाया है। आपसे घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता आपसे परमेश्वर, आपसे परमेश्वर प्रेम ही करता है, आप ये महसूस करते हैं। ऐसे ही कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है। और एक वचन है, पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे न डालो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, कहीं ऐसा ना हो कि वो पलट कर तुम पर वार करें और तुम्हें फाड़ डालें।
कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि जो व्यक्ति प्रभु के वचन को अनसुना कर देते हैं, जो प्रभु के वचन को सुनते नहीं हैं, है ना, वहाँ पर वचन में से कहा गया है कि कितना भी आप उसको सुनाओ पर लेकिन वो नहीं सुनेगा, कितना भी उसको समझाओ वो नहीं समझेगा। क्योंकि यहाँ पर दो जानवरों का उदाहरण दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है कि ऐसे लोग हैं जो कितना भी आप समझाओ उनको पर लेकिन वो नहीं समझेंगे, कितना भी उनको उनके लिए सिखाने की कोशिश करो पर लेकिन वो कभी नहीं सीखेंगे और वही काम करेंगे और वही जीवन जिएंगे और उसी तरीके से रहेंगे, वो कभी भी अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगे। ऐसे लोगों के बारे में प्रभु ने यहाँ पर कहा है कि उनको अपने मोती, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे ना दो। कुत्ता जो है एक अशुद्ध जानवर है और उसे पवित्र वस्तु का मूल्य नहीं मालूम है और उसके सामने तुम डालोगे उसका कोई महत्व नहीं है ना। सूअर के सामने मोती आपने डाल दिए, मोती कितनी कीमत होती है पर लेकिन वो उससे वो मतलब कहने का मतलब है कि वो उसको फाड़ कर और तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, वार करेगा, क्योंकि वो हमेशा और जो है जो जैसे अपना जीवन जीता है, जैसे स्वभाव है, जैसे जीवन है, उसी तरीके से वो अपना जीवन जिएगा। कितना भी आप सुधारने वाले करने की कोशिश करोगे वो कभी अपने आप को नहीं बदलेगा। तो इस प्रगति के जो लोग हैं और जैसे हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं और वो सुना और पर लेकिन फिर भी उसके बाद में भी वो नहीं मानता, कितना सिखाया फिर उसके बाद में भी वो गलत काम करता है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। नहीं तो वो क्या करेंगे, हमारे ऊपर हमला कर देंगे, हमारे ऊपर वार कर देंगे। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये आखिरी जो पॉइंट है वो मैं आपको और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बस समाप्त कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर लिखा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है वो पाता है, जो ढूंढता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यहाँ पर प्रार्थना के विषय में कहा गया है। आप प्रार्थना के विषय में आप कह सकते हो प्रभु मुझे अभी रोटी चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए। प्रभु क्या करेगा, ठीक है आपने भोजन मांगा, लो प्रभु हमें भोजन दिया। प्रभु से कहेंगे आप प्रभु मुझे कपड़ा चाहिए, प्रभु ने कहा ठीक है कपड़ा चाहिए आपको, चलो लो कपड़ा लो। फिर प्रभु मैं बीमार हूँ, मुझे थोड़ी चंगाई चाहिए, फिर लो चंगाई लो, है ना। प्रभु मेरे पास ये नहीं है, चलो ठीक है ये लो। मतलब प्रभु जो है ये सब हमें दे सकता है, पर लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है, हमें चाहिए क्या, क्या इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है? ज़रूरत तो है। मतलब पौलुस कहता है ये सब चीज़ें मेरे लाभ की तो हैं पर लेकिन ज़रूरत नहीं। हमें ज़रूरत क्या है वो हमें देखना चाहिए। मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये जो वचन है ना तो आशीष घर के लिए, गाड़ी के लिए, ना तो चंगाई के लिए, ना किसी भौतिक कोई चीज़ों के लिए ये प्रभु का वचन नहीं कहता। ये वचन कहता है किसके लिए मालूम है आपको? ये मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पर इतना जोर दिया गया है मांगो मांगो मांगो, और हम क्या सोचते हैं, अरे मांग लो गाड़ी, मांग लो घर, मांग लो ये, मांग लो वो, बस सब कुछ। मतलब कहने का मतलब इस समझते हैं हम जिंदगी है ये, जब हमने ये मांग लिया समझ लो जिंदगी मिल गई। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वचन कहता है कि तुम्हें क्या मांगना है। यहाँ पर लिखा है कि वो अपने मांगने वालों को पवित्र वस्तु क्या है?
वो अगर रोटी मांगे तो उसे क्या नहीं देते? पत्थर नहीं देते। अगर मछली मांगे तो उसे सांप नहीं देते। अगर अंडा मांगे तो उसे बिच्छू नहीं देते। मतलब अच्छी चीज देते हैं। तो स्वर्ग पिता जो है वो सबसे अच्छी चीज क्या है जो वो हमें देना चाहता है? भाई और बहनों, आज के बाद आप सीरियस हो जाना। और अगर आप सीरियस हो गए ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत आशीषित होंगे। शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, भौतिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी आप बहुत आशीषित होंगे। आप बहुत प्रभु के वचन की गहराई में आप जाएंगे। आप बहुत अच्छे से प्रार्थना में बढ़ेंगे। आप बहुत अच्छा उच्च स्तर का एक ऐसा जीवन, डेडिकेट जीवन प्रभु के लिए आप जिएंगे। अगर आपने इस बात को सीरियस ले लिया। प्रभु कहता है हमें किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा वो है जिसे प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया। पवित्र आत्मा वो है जो यीशु ने रो रो कर, आंसू बहा बहा कर, जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, उससे विनती की और धर्मी होने के कारण उसकी सुनी गई। आप जो है चंगाई का जो काम देखते हैं ना, ये पवित्र आत्मा का काम है। जीवन को परिवर्तन होते देखते हैं ना, ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र जीवन जीते हुए देखते हैं, ये पवित्र आत्मा का काम है। उन्नति, तरक्की, आशीष पाते हुए जब आप देखते हैं तो ये सब पवित्र आत्मा का काम है। शैतान के अंधकार की शक्तियों के ऊपर आप अधिकार रखते हैं तो ये पवित्र आत्मा का काम है। अगर आप ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पवित्र आत्मा का काम है। सामर्थ्य पाना चाहते हैं तो ये पवित्र आत्मा का काम है। नया जन्म जीवन को पाना चाहते हैं तो ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा का मतलब पाना, मतलब जीवन को पाना है। आप ये सबसे पहले बात क्यों नहीं रखी प्रभु ने? सबसे पहला तो हम देखते हैं विश्वास, फिर अपने गुनाहों को प्रभु के सामने मानना, फिर प्रभु को ग्रहण करना। पवित्र आत्मा का बात तो जब आता है, जब बपतिस्मा वगैरह सब कुछ लेकर, अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो पहले क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रभु पर विश्वास करके ही, आप अपने पापों को मान के, आप बपतिस्मा लेने के बाद ही आप पवित्र आत्मा के महत्व को समझ सकते हैं। और इसलिए अब जो है आपको मालूम है पवित्र आत्मा का महत्व क्या है। अब आपको मांगना चाहिए पवित्र आत्मा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में आ गई तो वो एक काम नहीं करेगी, हालेलुया, आपके जीवन को पूरी रीति से बदल कर रख देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मसीह में एक व्यक्ति आ जाता है, चाहे व्यभिचारी हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो बहुत घृणित कितना भी बुरा शराबी हो, चाहे वो कितना भी बुरा से बुरा दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह जो इतने अच्छे हैं, बाय नेचर, स्वभाव, चाल चलन, हर एक बात में जो इतने अच्छे हैं, जब वो व्यक्ति आ जाता है प्रभु में तो प्रभु यीशु मसीह उसको अपने जैसा बना देते हैं। हालेलुया। और फिर व्यक्ति देखता है ना उस व्यक्ति को तो कहता है कि इससे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। देखो, ये व्यक्ति से बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है, पर लेकिन यीशु से बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है, जिसने यीशु ने इस व्यक्ति को ऐसा बना दिया। मैं जब एक जगह गया और वहाँ से जब मैं वापस आ रहा था, मैंने एक व्यक्ति के जीवन को देखा और मैंने तुरंत पवित्र आत्मा मुझे ऐसे सोचने लगा मैं कि
एक समय मेरी भी सोच ऐसी थी, एक समय मैं भी इस विचार का व्यक्ति था, एक समय मेरे भी जीवन में ये बुराई थी, मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था। आज मैं एक अलग कैसे हूं इस व्यक्ति से? प्रभु ने बताया, यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के कारण मैं एक एक व्यक्ति के जीवन के लिए कितनी प्रार्थना की है, कितना वचन सिखाया है, कितनी मेहनत की है, कितना काम किया है मैंने, ये मुझे मालूम है। एक एक व्यक्ति के लिए, या एक छोटा सा भी बच्चा है ना, उसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत की है। शायद आप लोग भी इस बात को महसूस करते हो, जानते हो, आपको भी ये मालूम है बखूबी से, है ना। और मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, और अभी भी जब मैं दिल में बहुत दुख दर्द होता है और बहुत चिंता और एक दूसरे की बड़ी परवाह होती है, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं डांटूं नहीं, केवल मारूं भी, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है किसी भी बात का, किसी भी व्यक्ति से। बस मुझे आपका आत्मा का चिंता है, आपकी आत्मा बचनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि इस जिंदगी, इस संसार के अंदर यीशु मसीह के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। इस बात को आप गांठ बांध लो, यीशु के अलावा कुछ सत्य नहीं है इस संसार के अंदर। और आपने उस सत्य को जाना है, और सच्चाई में आपको जिंदगी भर तक, जब तक ये जीवन है, उस सच्चाई में बने रहकर अपना जीवन जीकर आपको मरना है। तब प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तब भी वो जिएगा। यदि जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, अगर मैं आ जाता हूं तो वो मेरे साथ जाने से उसे कोई रोक नहीं सकता। भाई और बहनों, ये सब बेकार की बातें, साइट करने वाली बातें नहीं है। अपने पास्टर को सबसे ज़्यादा आदर देने, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करने, सबसे ज़्यादा डरने, सबसे ज़्यादा भय मानने, सबसे ज़्यादा अनुशासन में रहने, और उससे भी बढ़कर आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन जीने। हालेलुया। ये आपके लिए बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हालेलुया। मसीह होने का और अच्छा मसीह होने का एक नमूना बनने के लिए, हालेलुया, मैं चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रत्तम जय जय, 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 रत्तम जय जय। यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। सब लोग अपने मुंह खोलकर प्रार्थना करें, यीशु मसीह के लहू की जय बोलें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। यीशु मसीह का लहू मुझे शुद्ध करे, यीशु मसीह का लहू मुझे पवित्र करे, यीशु मसीह का लहू मेरे सारे दोष को दूर करे, यीशु मसीह का लहू मुझे हर गुनाह से, हर मेरे पापों से मुझे क्षमा कर दे। यीशु का लहू, यीशु मसीह का लहू एक और बार दोबारा से मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खास तौर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और बहन अनीता के लिए और भाई सुनील के लिए प्रभु, और उनके परिवार के लिए प्रभु जी। हालेलुया। खुदा इस समय परिवार दुख में है प्रभु जी, और खुदा हम प्रार्थना करते हैं बहन चंद्रवती के लिए प्रभु जी। हालेलुया। और परमेश्वर तू अपनी उस बेटी को सच्ची तसल्ली, सच्ची सांत्वना देना प्रभु जी। खुदा इस समय परिवार दुख में है परमेश्वर, आप परमेश्वर उनके दुख को दूर करना प्रभु जी। हालेलुया। उनको शांति देना खुदावंद प्यारे प्रभु, और मसीह में विश्वास और आशा के साथ अपना जीवन और आगे जीने के लिए प्रभु जी आप सहायता मदद करना परमेश्वर। हालेलुया। और वो भाई प्रभु अभी हमारे बीच में नहीं रहे प्रभु,
हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनको तेरे राज्य में और प्रभु जी उनको जगह मिले। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, ये समय हम सब उस समय अपने अपने बारे में सोचने लग जाते हैं, और इसलिए प्रभु इस बात के द्वारा हमारे रिश्तेदार प्रियजन सबके द्वारा, और प्रभु ये हमें दिखाना चाहता है कि इस बात को आप भूलना नहीं, क्योंकि ये सत्य जो है इतना कड़वा है, फिर भी इससे कोई बच नहीं सकता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तूने उनके जीवन में जो आशा दी, और उस आशा के साथ हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु तूने उनके जीवन में तूने इतना कार्य होने के लिए, तेरे भवन में आने के लिए, तेरा वचन सुनने के लिए, तुझ पर विश्वास करने के लिए और प्रार्थना में भरोसा रखने के लिए तूने उनको सहायता किया। इतने समय से वो इतने कष्ट दुख से प्रभु जी वो लड़ रहे थे प्रभु, पर लेकिन अब तूने उन सारे कष्ट दुखों से उनको पूरी रीत से छुटकारा दे दिया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं उस परिवार के लिए प्रभु, तू उनको सांत्वना देना। हम कलीसिया मिलकर इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी।